सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर लो रहता है तो यहाँ पे आपको लोन मिलने में प्रॉब्लम होता है। आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपसे ज़्यादा हाई चार्ज किया जाता है एंड बहुत बार तो आपका जो लोन है वो रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा कम भी है ना, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि अगर आप कर लोगे आपका सिबिल स्कोर जो है वो 800 के ऊपर चला जाएगा। बट सारी चीज़ों को बिल्कुल सिंसियरली आपको फॉलो करना है एंड पांचों जो हम आपको पॉइंट बता रहे हैं उनको ध्यान से सुनना है। सो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बिकॉज़ ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। अब जो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने का है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है, जो स्पेंडिंग है, उसको आपको कम करना पड़ेगा। बिकॉज़ बहुत लोग का ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि मान लो मेरे को 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड में लिमिट दिया गया है, उसमें से मैं 80,000 रुपीज़ का स्पेंडिंग कर लेता हूँ और टाइमली 80,000 रुपीज़ पे कर दूँगा, तो मेरा क्रेडिट स्कोर पे कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे आपके क्रेडिट स्कोर पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने की है कि आपका क्रेडिट कार्ड का जितना भी लिमिट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको क्रेडिट कार्ड का 1 लाख रुपए का लिमिट है, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 30% का अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस यूज़ करना है। यानी 1 लाख रुपए का लिमिट है तो ट्राई करो 25,000 से ज़्यादा 30,000 तक की क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करो। उससे ज़्यादा करोगे तो क्रेडिट आपके क्रेडिट स्कोर पे नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा। और अगर आप 30,000 के नीचे का स्पेंडिंग करोगे और टाइमली पेमेंट करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो प्लस पे जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि लोगों को बहुत वो लगता है कि यार पेमेंट तो कर दिए ना, तो क्या दिक्कत है? नहीं, आपको यहाँ पे दिक्कत यहीं पे आएगी, 30% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अच्छा, एक चीज़ आपको और यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि मान लो अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 क्रेडिट कार्ड है और आपके पास जो बैलेंस है वो लिमिट दिया गया है, वो हर क्रेडिट कार्ड में 1-1 लाख रुपए का, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो 10 क्रेडिट कार्ड का 10 लाख रुपए हो गया, तो यहाँ पे जो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो हो जाएगा वो आपका 30% के हिसाब से 3 लाख का हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप अपने कोई भी एक क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा स्पेंडिंग फिर कर सकते हो, बिकॉज़ जो आपको टोटल लिमिट दिया गया है, एक कार्ड में 1 लाख है तो मैक्सिमम 30,000 रुपए उसी कार्ड से स्पेंड करना है। अगर आपको 10 लाख का लिमिट दिया गया है तो कोई भी एक कार्ड से भी आप आराम से वहां पर 3 लाख रुपए तक का स्पेंडिंग कर सकते हो, या 2 कार्ड से 3 लाख का स्पेंडिंग कर सकते हो, चलेगा। मतलब जितना भी टोटल क्रेडिट कार्ड्स हैं उसमें आपको जो टोटल लिमिट है उसका 30% ही मैक्सिमम आपको अपने क्रेडिट कार्ड से यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। दूसरा जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने की है, जो आप लोन अप्लाई करते हो या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसके कारण आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होता है। बिकॉज आपको भी ये चीज रियलाइजेशन नहीं होगी। होता क्या है कि देखो, जब हम लोग को फॉर एग्जांपल कोई भी लोन लेना होता है, कोई होम लोन लेना होता है, कार लोन लेना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 4-5 बैंक को अपने लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर सब में अप्लाई कर देते हैं। या फिर कोई क्रेडिट कार्ड लेना होता है तो डायरेक्टली हम लोग उसको अप्लाई कर देते हैं बिना उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझे हुए। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी आप कोई लोन अप्लाई करते हो या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो, तो बैंक आपके ऊपर एक हार्ड इंक्वायरी डालती है, उसको हार्ड इंक्वायरी बोलते हैं। और जब भी आपके ऊपर कोई हार्ड इंक्वायरी डलती है, उसके बाद आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होना ही होना है। ये बिल्कुल मतलब आप मान करके चलो। तो इसका क्या जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन आपके पास ये है ना, कि फॉर एग्जांपल अगर आपको होम लोन लेना है, आप 4-5 बैंक्स में कंफ्यूज्ड हो, तो आप पहले वो शॉर्ट लिस्ट कर लो कि आपको कौन से बैंक से लोन लेना है, उसी के बाद किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स दो। ऐसे ही कि हर बैंक को अपने डॉक्यूमेंट मत दो, बिकॉज सबको इंक्वायरी डालेंगे, आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा। इसमें आप एकदम निश्चिंत रहो। तो आपको क्या करना है, आपको अपने दोस्ती को जिससे लोन लेना है, चाहे वो कार लोन हो, होम लोन हो, एक डिसाइड कर लो, एक को फिल्टर कर लो, फिर उसी पे आप लोन के लिए अप्लाई करो। आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो एक ही बार डाउन होगा, बिकॉज हार्ड इंक्वायरी के बाद लोन डाउन हो, बता आपका हार्ड इंक्वायरी के बाद क्रेडिट स्कोर डाउन होता ही होता है। तो अगर आप 5 से करोगे तो सोचो 5 गुना आपका डाउन होगा, 1 से करोगे तो 1 डाउन होगा। तो क्रेडिट कार्ड भी अगर आपको कोई बैंक, मान लो आप अगर हार्ड इंक्वायरी डाल रहे हो और उसके बाद अगर आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद आपको वापस से उसको अप्लाई नहीं करना है फॉर नेक्स्ट 8 to 10 मंथ्स। कोशिश करो 1 साल तक अप्लाई मत करो, बिकॉज एक बार रिजेक्ट हुआ तो वापस रिजेक्शन का चांस आपको थोड़ा टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट कार्ड के केस में एक बार अप्लाई किए हो, रिजेक्ट हो गया, तो ट्राई करो 6-8 महीने कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई मत करो, और उस बैंक का इंपॉर्टेंटली 1 साल तक मत करो। और अगर होम लोन ले रहे हो या फिर कोई भी कार लोन या कुछ भी लोन ले रहे हो, तो पहले डिसाइड कर लो कौन से बैंक से लेना है, उसके बाद ही उनको डॉक्यूमेंट्स दो, उसके बाद ही आप लोन
लोन को आगे बात भी करो कि क्या आप दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, कितना दे रहे हो, बिकॉज़ फालतू का अगर 5 जगह दोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर भी बहुत डाउन होगा। सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ अपने मन से बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देना, नहीं तो ये बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। तो आपको मल्टीपल लोन्स जो है वो यहाँ पे एक बार में अप्लाई करना जो है वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। एंड मल्टीपल क्रेडिट कार्ड अगर रिजेक्ट हो रहे हैं तो तुरंत-तुरंत में कोई भी एक मान लो एचडीएफसी बैंक का फॉर एग्जांपल रिजेक्ट हुआ तो एचडीएफसी बैंक को 1 साल तक आपको नहीं अप्लाई करना है। साथ ही अगर आपका एचडीएफसी बैंक का रिजेक्ट हुआ है तो आपको एक्सिस में या एसबीआई में अगले 6-8 महीने तो नहीं अप्लाई करना है, तो ये चीज़ आप मेक श्योर रखो। तीसरा जो चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हालाँकि ये जो है वो सबको पता ही होता है, आपको जो अपने ईएमआईज़ हैं, जो आपके बिल्स हैं, उनको टाइमली पेमेंट करना ही करना है। देखो होता क्या है ना कि एक चीज़ इसमें बहुत बड़ा हो जो आपको हो सकता है कि आपको ना पता हो, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहली चीज़ अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है या फिर कोई भी लोन वगैरह है उसको आपको टाइमली पे करना ही करना है। इस चीज़ पे आप बिल्कुल श्योर हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये कोई नया चीज़ तो मैंने नहीं बताया, लेकिन नया चीज़ इसमें क्या है, देखो बहुत बार क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड वाले हैं या फिर कुछ भी है आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपने कुछ भी पेमेंट लेट कर दिया, उन्होंने आप पे इंटरेस्ट जोड़ दिया, ठीक है? अब आप उनको फ़ोन करते हो कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो माफ़ कर दो। वो आपको बहुत बार माफ़ कर भी देते हैं, लेकिन वो मत कराना। बिकॉज़ अगर आप मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1000-2000 रुपए का फ़ाइन है ना, तो उनको दे दो। बिकॉज़ अगर आप नहीं दोगे ना तो वो आपको माफ़ कर दे रहे हैं, लेकिन वो क्रेडिट स्कोर में ये दिखाई देगा कि आपने उस अमाउंट को पे नहीं किया है। तो ऐसा गलती कभी मत करना। अपने बिल को, चाहे वो अपना क्रेडिट कार्ड का बिल हो, लोन हो, हर को बिल्कुल टाइमली पे करना। और अगर ऐसा कुछ हल्का-फुल्का कोई फ़ाइन भी लगता है ना कि मैंने इंटरेस्ट जो है वो नहीं पे किया या बिल को टाइमली नहीं पे किया, इंटरेस्ट उन्होंने लगा दिया, इंटरेस्ट भर दो। बिकॉज़ वो 2-4 हज़ार रुपए जो आप इंटरेस्ट में भरोगे ना वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज़ अगर नहीं भरोगे तो क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन होगा। एंड उसको ठीक करने के लिए ट्रस्ट मी आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो वो गलती मत करना, बिकॉज़ क्रेडिट स्कोर डाउन तो बहुत फास्ट होता है, उसको आपस क रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान देने का है कि आपको अपने क्रेडिट रिपोर्ट को रेगुलरली मॉनिटर करना है। जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए हम लोग हेल्थ चेकअप कराते हैं ना, वैसे ही फाइनेंशियल हेल्थ के लिए क्रेडिट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ बहुत बार क्या होता है कि आपके क्रेडिट रिपोर्ट में गलत एंट्रीज़ या गलत ट्रांज़ैक्शंस भी हो सकती हैं। कि होता है ना, बहुत बार देखा गया है कि भैया कि आपने कोई लोन लिया नहीं, लेकिन आपके क्रेडिट रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है कि आपने लोन लिया है। एंड अगर ये लॉन्ग टर्म रहता है ना, तो कहीं न कहीं वो आपके क्रेडिट रिपोर्ट को हैम्पर करता ही जाता है। तो 6-6 महीने में ये चेक करने का आदत बना लो कि भैया मेरे को चेक करना ही करना है। जैसे हेल्थ के लिए चेकअप कराते हो, वैसे फाइनेंस के लिए इसका चेकअप कराओ। 6-6 महीने में चेक करो कि ऐसे तो नहीं कोई गलत एंट्रीज़ मेरे रिपोर्ट पे आ गई है, लोन कोई और ले रहा है, जेल आप रहे हो, वैसा गलती भी मत करना। बिकॉज़ बहुत ऐसा देखा गया है कि लोन किसी और ने ले लिया और आपके ऊपर चढ़ गया है और वो लोन पे नहीं कर रहा है, क्रेडिट स्कोर आपका खराब होते जा रहा है। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना। 6-6 महीने में चेक करते रहो। कोई भी गलत एंट्री होती है तो तुरंत कंप्लेन करना है, तुरंत उसको रेक्टिफाई कराना है, और तुरंत करा लोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ज़्यादा टाइम तक रहोगे तो फिर क्रेडिट स्कोर बहुत डाउन हो जाएगा, तो ठीक करने का ज़िम्मेदारी आप ही को करना पड़ेगा। तो बेटर है 6-6 महीने में चेक करो अपना क्रेडिट स्कोर। कोई भी रॉन्ग एंट्रीज़ अगर आती है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करके उसको तुरंत रेक्टिफाई कराना ही कराना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बिल्कुल मेंटेन रहना है। तो कहने का मतलब है क्लीन रिपोर्ट जितना भी रहेगा आपका, जितना भी क्लीन क्रेडिट रिपोर्ट रहेगा, इक्वल टू गुड क्रेडिट स्कोर आपको यहाँ पे रहेगा। पांचवा और जो सबसे अच्छा तरीका है आपके क्रेडिट स्कोर को एकदम फास्ट ठीक करने का, वो ये है कि अगर आपके पास मान लो पहले आपका क्रेडिट स्कोर किसी भी रीजन से अगर डाउन हो गया हो और अभी आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड मान लो नहीं हो, या फिर अभी एट प्रेजेंट आपने कोई भी लोन नहीं लिया हो, तो दोनों में से एक काम कर लो। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है तो पहले क्रेडिट कार्ड ले लो, या फिर लोन नहीं लिया है तो एक लोन ले लो। उसके बाद क्या करो, उसको बिल्कुल टाइमली पेमेंट करो। अगर क्रेडिट कार्ड लेते हो तो जैसे कि मैंने कहा कि 30% का यूटिलाइजेशन रखना, बिल को बिल्कुल टाइमली पे करना, और हर महीने क्रेडिट कार्ड से 25% तक का यूज करना ही करना। 25% यूज करते रहना, टाइमली पे करते रहना, सारे एक्सपेंस उसी पे शिफ्ट कर दो। और देखोगे जब आप टाइमली पे करते रहोगे ना, तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो और ज्यादा जल्दी इंप्रूव होता है। एंड बहुत लोग कहा कि भैया तो मेरे क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा कम है, मेरे को क्रेडिट कार्ड ही नहीं मिलेगा। तो उसका भी सॉल्यूशन है, फिक्स डिपॉजिट वाले बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जिसपे आप सिर्फ अपना बैंक में एफडी करा दो और उसके बदले वो क्रेडिट कार्ड आपको दे देंगे। एफडी पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और क्रेडिट कार्ड का आप बेनिफिट भी ले पाओगे और आपका क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव होगा। तो ऐसे 4-5 कार्ड का मैं लिंक दे दूंगा, आप जो भी पसंद हो आप उसको ले सकते हो। और उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड से ही 25% का हर महीने स्पेंडिंग करो, टाइमली पेमेंट करते रहो। और या फिर अगर लोन लेते हो तो लोन का भी एकदम बिल जो पेमेंट जो है वो टाइमली पेमेंट करते रहो। जरूरत नहीं भी हो तो भी एक छोटे अमाउंट का ले लो,
जब आप अपने क्रेडिट रिटर्न जो है वो टाइमली करोगे और अच्छे तरीके से करोगे, ये जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने का। तो जितने भी 5 तरीके मैंने यहाँ पे बताए, अगर आप इन पाँचों तरीकों को अपने लाइफ में अच्छी तरह से एकदम बिठा लोगे ना, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अगर नीचे है तो वो एकदम ऊपर चला जाएगा, और अगर ऊपर है तो वो एकदम हेल्दी मेंटेन रहेगा ही रहेगा। तो पाँचों तरीकों को आपको बिल्कुल अच्छी तरह से यूज़ करना है, एंड आप मेरे को कमेंट करके फिर ज़रूर से बताना कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हुआ या नहीं, एंड अभी आपका क्रेडिट स्कोर कितना है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।